और दोस्तों पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 से 15 जनवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो अल शबाब। कंपनी ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये है माइक्रोसॉफ्ट। किस देश ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस ड्रोन सौंपा है? तो कंपनी है अडानी ग्रुप। निम्न में से किस देश की सरकार ने डीप सी माइनिंग को मंजूरी दे दी है? तो नॉर्वे सरकार ने। बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह ललितपुर में है। निम्नलिखित में से वार्षिक उत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो त्रिशूर पूरम केरल में बनाया जाता है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली। यूपी में बनाए जा रहे विज्ञान पथ से निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला नहीं जुड़ेगा? तो गोरखपुर। तो विज्ञान पथ कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ कई जिलों को आपस में जोड़ा जाएगा, लेकिन गोरखपुर को वहाँ से अभी नहीं जुड़ रहा है वो। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। इसे हाल ही में अभी मोदी जी ने इसका अनावरण किया, उद्घाटन किया है, एवं इसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। भारत के सबसे लंबे पुल के बारे में कई इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। आकाश NG मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के जीके के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मालमपूजा बांध उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? क्लॉस शॉब। लिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। रियर एडमिरल उपलकुंडू की विशेषज्ञता क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध में इनकी विशेषज्ञता है। अगला प्रश्न है, मिसाइल कॉर्वेट के रूप में रियर एडमिरल कुंडू ने किस जहाज की कमान संभाली? तो INS त्रिकंद की। रियर एडमिरल कुंडू ने अपने करियर में किन 2 तटवर्ती इकाइयों की देखरेख की है? तो INS थानाजी और INS कदम्बा। MCQ के बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट करंट अफेयर्स के कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में। किस देश ने हाल ही में यूनाइटेड कप जीता है? जर्मनी ने। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में। इसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया।
भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। किस राज्य में 3 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? असम में। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। गुजरात में या कहें गुजरात के सानंद में किस कंपनी के द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो माइक्रॉन के द्वारा। किसने ओडिशा राज्य के मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो श्री नवीन पटनायक जी ने। अगला प्रश्न है, नए समझौते के मुताबिक हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितने साल के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी दिखाने का मौका मिलेगा? तो 3 साल के भीतर। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? तो आईपीएस अधिकारी सीलवर्धन सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। किस राज्य में पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने परामर्श जारी किया है? हरियाणा सरकार ने। महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। 12 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया किस शहर में बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। किसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो DPIIT द्वारा। किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। भारत के अंटार्कटिक अभियान में किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो बांग्लादेश और मॉरिशस के। अगला प्रश्न है, किसने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला है, गुजरात ईवी प्लांट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? तो 2000 करोड़ रुपए का। किसने फर्जी इनकमिंग कॉल और साइबर अपराध और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है? तो दूरसंचार विभाग ने। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस ने कितने करोड़ रुपए में इनसेमी एक सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म का अधिग्रहण किया? 280 करोड़ रुपए में। आईसीसी ने आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया है? तो KNA पद्मनाभन और नारायण कुट्टी को।